दूसरे की निधि हमें नहीं चाहिए है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी स्वयं की निधि का मालिक बनना चाहता है। दूसरा मेरे लिए खुशी देवे या न देवे, लेकिन मैं अपने आप में खुश रहना चाहता हूँ। दूसरे के कार्य में कर सकूं या न कर सकूं, कम से कम ये तमन्ना तो है ही कि मैं अपने स्वयं के कार्य पूर्ण कर सकूं। कैसी जिंदगी होगी, कुछ भी पराया ना हो। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो सब अपना हो, स्वयं का हो, बड़ा शगुन मिलता है। कितनी अच्छा किराए का महल हो, लेकिन जो स्वयं की झोपड़ी का मजा है वो आनंद किराए के महल में नहीं। दूसरों के यहाँ भोजन, सटरत भोजन करने में वो आनंद नहीं है। स्वयं की सूखी रोटी भी आनंददायी होती है, क्योंकि स्वयं की है। और स्वयं की हर चीज में हर व्यक्ति एक ही चाहता है, सब कुछ हमारा हो। मैं सोचूं तो अपने लिए सोचूं, देखूं तो हम अपना देखें, सुने तो अपनों की बात सुने, बोलें तो अपनों से बोलें, चलें तो अपनी मंजिल को छुपाएं, करें तो हम अपना काम करें। एक आनंद अलग है। पराए काम करने में कितना भी मेहनत हो, कितना भी पैसा मिलता हो, 1 करोड़ रुपए का भी पैकेज हो तो भी वो नौकर ही कहलाएगा। और एक सब्जी का भी हाथ ठेला लगाता है तो कम से कम वो हाथ ठेले का मालिक कहलाएगा। मालिक का एक आनंद है, अपनी स्वयं की कमाई खाने का एक आनंद है। इसलिए तुम वो गाने में गाते हो ना, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो। बहुत मजेदार पंक्ति है। हर व्यक्ति यदि जिंदगी में यह सोच ले तो शायद मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई दुखी होगा। 50% तो लोग दुखी इसलिए हैं कि मेरे पास सुख तो है, लेकिन कब कौन छीन लेगा। धनवान लोग दुखी हैं इसलिए कि पता नहीं कौन लूट लेगा। दुखी है, बहुत दुखी। धन है, सब कुछ है। जैसे आप यात्रा करते हैं और आपके पास अटैची में 1 किलो सोना है, आप सो नहीं सकेंगे, क्यों? कोई लूट ना ले, बस यही दुख है। सोने का आनंद कम है और लुटने का दुख ज्यादा। 1 किलो सोने की अनुभूति कम हो रही है, लेकिन लुटने का दुख हो रहा है, कोई लूट ना ले। यदि सारा संसार यही सोच ले, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम। मैं इसलिए गाना तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम्हें हमारे शास्त्र पसंद नहीं आवे, हमारी बातें पसंद नहीं आवे, धर्म समझ में नहीं आवे, तो कम से कम फिल्मी गाने समझ लो। कुछ तो समझो, कहीं से तो समझो। हम तो कहीं से लाएंगे, लेकिन बेटा आना वहीं पड़ेगा। फिल्मी गाने सुधर जाओ। महाराज हमें तो कोई फिल्मी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ चलो वही करो, उसी को जीवन में उतार दो। फिल्म भी किसी ना किसी शिक्षा के लिए ही बनती है। फिल्म में भी कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। फिल्म में भी खलनायक बनाया जाता है, इसलिए नहीं कि खलनायक का प्रचार करना है, इसलिए कि खलनायक का अंत कैसे होता है ये दिखाने के लिए। क्यों दिखाया जाता है खलनायक को, और इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है?
मैं सोचता था कि पूरी पिक्चर में हीरो की चर्चा कम है, खलनायक के ठाठ ज्यादा। सारी दुनिया में रावण को इतना बलशाली दिखा दिया, सोने की लंका जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। और श्री रामचंद्र जी को जितना दुखी दिखा सकते थे उतना दुखी दिखाया, जितना कमजोर दिखा सकते थे उतना कमजोर दिखाया, जितना असमर्थ दिखा सकते थे उतना असमर्थ दिखाया। सभी दर्शनकारों को मैंने देखा, पुराणों कथाओं को पढ़ा, रामचंद्र जी को सबसे ज्यादा कमजोर दिखाया, भूमि गोचरी बना दी, छोटी सी सेना ले ली, बहुरूपणी विद्या नहीं है, कुछ नहीं है। और रावण की जो प्रशंसा की गई, रावण का जो वैभव दिखाया गया, बहुत शक्तिशाली, रावण की सोने की लंका बना दी। एक बार भी रावण की आंख में आंसू नहीं लाया गया पूरी रामायण में। और रामचंद्र जी को इतना रुलाया कि नदियां बह गई। रामचंद्र जी के आंसुओं का वर्णन है, जहां देखो वहीं दुख, जहां देखो वहीं दुख, दुख की कहानी भरी है। पूरी जिंदगी में रामचंद्र जी से, अयोध्या से लेकर के पूरी जिंदगी में दुख ही दुख दिखाए, आंसू ही आंसू दिखाए, बेचारे रोते ही रहे। वनवास, अयोध्या का राज छूटा, वनवास के दुख, वनवास में गए, सीता के कारण रोए, फिर लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति गई तो रोए। इतना दुख दिया, इतना दुख दिखाया कि दुख की चरम सीमा सुसाइड। सुसाइड कब करता है व्यक्ति? जब दुख की, रामचंद्र जी इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि एक दिन घोषणा कर दी, अब सहन नहीं होगा। सीता का दुख मैंने सहन कर लिया, लेकिन लक्ष्मण का दुख मेरे से सहन नहीं होगा। यदि प्रातःकाल जीवित नहीं रहा तो मैं भी जीवित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। सुसाइड करने का इतना दुखी किया, इतना, जितने दुख देखो सब शास्त्रों में देखा है। और रावण को ओह, एक बार भी कहीं आंसू नहीं दिखाया उसका, एक बार भी कहीं दुखी नहीं दिखाया, जहां देखो वहीं ठाठ। जंगलों में जावे तो ठाठ, नदियों में जावे तो ठाठ, देवता को पुकारें तो देवता जय जयकार करें। श्री राम की सेना में एक भी देवता नहीं था, कोई भी देवता नहीं था। और रावण की सेना में देवताओं की कमी नहीं थी, देवता ही देवता भरे थे। देवताओं का वो सिद्ध करके बैठा था। रामचंद्र के पास एक भी देवता की सिद्धि नहीं थी, एक भी देवता की सिद्धि नहीं थी। और रावण के पास सिद्धियों की लाइन लगी थी, विद्याधर था, बसियत से विद्याएं सिद्ध की उसने विद्याएं। रावण विद्या सिद्ध करने में निपुण था। बताते जैसे ही रावण विद्या सिद्ध करने बैठता, आकाश के देवता कांप जाते थे, पता नहीं अब किसको सिद्ध करेगा ये। और जिसकी उस पर दृष्टि पड़ गई इसको सिद्ध करना है, रावण आज तक कभी विफल नहीं हुआ सिद्धियों में, कभी विफल नहीं हुआ। उसने जो सिद्धि चाहिए वही हुई। बहुरूपणी विद्या सिद्ध करना थी वो कर ली उसने, जो मुश्किल से प्राप्त होती है। क्यों? पहले मुझे ठीक नहीं लगता था। मैंने कही रामायण लिखी जा रही कि रावणायण लिखी जा रही? रामचंद्र जी की प्रशंसा ही नहीं, दुखी दुख, उनके सुख के दिन दिखाए नहीं जा रहे, दुख के दिन दिखाए जा रहे।
जब बाद में सब साहित्य पढ़ा, जब अनुप्रेक्षाएं पढ़ी, तब लगा कि इतना वैभवशाली, इतना शक्तिशाली को रामचंद्र जी ने धराशायी कर दिया। अब प्रसार राम की हुई कि रावण की? राम की। और देखो अब रावण बहुत कमजोर आदमी था, मच्छर पहलवान था, कोई भी शक्ति नहीं थी, तीर भी उठा के नहीं जानता था, फूंक में उड़ जाता था। ऐसे रावण को रामचंद्र जी ने मारा है। तो सब दुनिया क्या कहती? जो फूंक में उड़ जाते रामचंद्र जी ने मारा, तो काय के वीर थे। ये जो लेखक का सोच रहता है कि ऐसे सुखी आदमी को भी यदि उसके अंदर दुराचार है तो सदाचारी उसका कैसे धराशायी करता है, कैसे उसकी दुर्दशा होती है। इसलिए पापियों की जब कहानी सुनाई जाती है तो इसलिए नहीं कि हम पापियों का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कि पापियों का अंत क्या होता है ये बताने के लिए। रावण का अंत क्या होता है, पाप करने वालों का अंत क्या होता है, गब्बर सिंह का अंत क्या होता है। हाथों से नहीं मारा जाता, लातों से मारता है ठाकुर। ये दिखाया गया। चार बलि आदि को ऐसा दिखाया गया, पर अंत में क्या दिखा गया? एक विष्णु कुमार मुनिराज की इतना उठाया, चार दुष्टों को, खलनायकों को इतना शक्तिमान बनाया कि किमिक्षिक वरदान दिला दिए। पापी थे, इतने पापी थे कि उज्जैन के अंदर अकंपनाचार्यों पर संकट ढहा और वहां जाकर किमिक्षिक वरदान ले लिया हस्तिनापुर में। और किमिक्षिक वरदान पाने के बाद क्या चार खलनायकों का प्रचार किया जा रहा है? नहीं, दुनिया को यह बताया जा रहा है जो दुष्ट साधु संतों को, सज्जनों को दुख देते हैं, उनका अंत हाथों से नहीं लातों से किया जाता है। चाहते तो विष्णु कुमार महाराज अपना विराट रूप दिखा करके संबोधन कर सकते थे, चाहते तो उनके लिए हाथ पकड़ करके उनकी चोटी घुमा सकते थे। तो कहा नहीं, दुनिया को दिखाना है कि जो साधुओं को दुख देता है उनको हाथ से नहीं मारा जाता, उनको लातों से मारा जाता है, ये दिखाने के लिए। और यही स्थिति वहां पर है तुम्हारे पिक्चर में, और यही स्थिति हमारे पुराण में है। तुम्हारे पिक्चर में आया है कि गब्बर सिंह ठाकुर कहता है कि अच्छा रहा मेरे हाथ पहले कट गए, नहीं तो तुझ जैसे पापी को मेरे हाथ से मारता तो मेरे हाथ भी अपवित्र, तू लातों के लायक है। उस समय है, उस पिक्चर में डायलॉग है कि अच्छा रहा तूने मेरे हाथ काट दिए, आज तुझे मारता तो हाथ से मारता, मेरा हाथ अपवित्र हो जाता। तो और यही स्थिति है, विष्णु कुमार हाथ से ताड़ना दे सकते थे, हाथ से एक झापड़ लगा देते, दिन में तारे दिख जाते। हाथ से उसको चोटी पकड़ के घुमा सकते थे, लेकिन दुनिया को दिखाना था जो साधु संतों पर उपसर करता है उसे हाथ से नहीं निपटाया जाता, लातों से निपटाया जाता है।
और विष्णु कुमार मुनि महाराज ने उस दुष्ट बलि के लिए पैर से निपटाया और उसके लिए ऐसा पैर रखा कि उसकी नाक जमीन में धंस गई। वहां ये दिखाया गया कि इतना बड़ा शक्तिशाली किमिक्षिक वरदान वाने वाला जब दंड की नीति में आता है तो वह पैर से ताड़ित किया जाता है। ये जब परिपेक्ष इन कथाओं में पढ़ते हैं तब पता चलता है कि सृष्टि की नीतियां क्या हैं। कई बार कथाकार अपने कथा के वर्णन में बहुत कुछ ज्ञान दे देता है, बहुत कुछ ज्ञान। धर्मों धर्मात्माओं पर संकट आने वालों का अंत क्या होता है और कैसे होता है ये दिखाया जाता है। इसलिए उनका वर्णन करना जरूरी है। पापी जितना बलवान होगा पुण्यात्मा का उतना ही शक्ति बढ़ेगी, इज्जत बढ़ेगी। दुश्मन जितना बलवान होगा, मोटिवेशन सावधान सभी लोग सुने, तुम लोग कभी गुस्सा किया करो तो अपने से कमजोर पे मत किया करो। तुम लोग तानाशाही दिखा दो अपने कमजोर पे। अरे गुस्सा दिखाना है तो अपने बलजोर पे दिखाओ जिससे तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। अरे ये व्यक्ति उससे बढ़ गया। हमेशा चाहो कि तुम्हारा दुश्मन बलशाली हो, तुम्हारा दुश्मन शक्तिशाली हो। पापी को हमेशा शक्तिमान दिखाओ, नहीं हो तो तुम और बना दो, बनाओ उसको। पापियों को शक्तिमान बनाओ, इतना शक्तिमान बनाओ तभी तो पाप करेंगे। कई लोग कहते महाराज जी क्या बात है, धर्मात्माओं के पास सब कुछ कम होता है, धन भी कम होता है, शक्ति भी कम होती है, कुछ नहीं हो। 24 घंटे आपके भक्तों के पास, भगवान के भक्तों के पास लोगों की बहुत शिकायतें होती हैं। महाराज हम दिन रात मालाएं फेरते, जाप देते, सबको धर्म करते, लेकिन गरीब के गरीब हैं, बीमार के बीमार हैं, दुखी के दुखी है, पूरा परिवार दुखी है। और हमारे पड़ोस में एक पापी रहता है जो आपका नाम भी नहीं लेता, मंदिर भी नहीं आता, नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ता, और महाराज क्या ठाठ है। यहाँ तो पहनने का भी सोने की चैन नहीं है, उसके पीकदान भी सोने की है। किसकी? पापी के पीकदान भी सोने की है। जो पाप कर रहा है सब विष्णु में पारंगत है, और देखो उनके पास ठाठ है। यहां खाने को पैसा नहीं है, वहां उड़ाने को पैसा है। तो पहले तो मैं यही सोचता था कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर हमने शास्त्रों में देखा, पद्म पुराण पढ़ा, अरे मैंने कहा ये तो पुरानी रीति है। फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों। प्रकृति से मैंने कहा, कर्मों से मैंने कहा, भगवान से मैंने कहा कि भगवान ऐसा क्यों। धर्मात्मा दुखी है और पापी सुखी है, धर्मात्मा गरीब है, पापी अमीर है। श्री राम दुखी है, रावण सुखी है। श्री राम वनवास में है, रावण सोने की लंका में है। श्री राम भूमि गोचरी हैं, वो आकाशगामी हैं। ऐसा क्यों? तब प्रकृति ने कहा, अपने चिंतन में आया कि तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो। पापी व्यक्ति को सजा देना है तो जब तक उसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा हम सजा कैसे देंगे। एक आतंकवादी छुपा था, लोगों ने साहब कहे वो आतंकवादी है, तो पुलिस वाला कहता है मैं अभी उसको अरेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई सबूत, जब तक वो वारदात नहीं करेगा तब तक हम पकड़ नहीं सकते।
क्योंकि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं। तो प्रकृति ने एक पापानुबंधी पुण्य बनाया। पापानुबंधी पुण्य हमारे सिद्धांत ग्रंथ में बड़ा पावरफुल होता है। पुण्यानुबंधी पुण्य तुम्हें अमीर बनाएगा ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पापानुबंधी पुण्य अमीर जरूर बनाता है। पुण्यानुबंधी पुण्य हमें अमीर बनाएगा कोई जरूरी नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य हमें स्वस्थ करेगा कोई जरूरी नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य हमें ताकत देगा कोई जरूरी नहीं, लेकिन पापानुबंधी पुण्य नियम से अमीर बनाता है, क्योंकि वो पाप के लिए ही किया गया था। पाप के लिए ही किया गया था। पुण्यानुबंधी पुण्य तो साधु बनने के लिए किया गया था, धर्मात्मा बनने के लिए किया गया था, तो साधु बन जाएगा, अमीर नहीं बनेगा। पुण्यानुबंधी पुण्य वाले के यहां पाप नहीं बढ़ेगा, हिंसा करने की ताकत नहीं आएगी, क्योंकि उसने भाव ही नहीं किया। वो तो जिंदगी भर यही सोचता रहा, हे भगवान मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो। उसमें जो पुण्य बांधा वो तो अहिंसक बनेगा, पीट नहीं सकता पिटेगा, मार नहीं सकता मरेगा, क्योंकि भावना यही भाई थी कि हे भगवान जिंदगी में मेरे द्वारा कोई जीव ना मारा जाए, चींटी भी नहीं मारी जाए, मैं किसी जीव को नहीं मारना चाहता हूं। उस समय जो तुम्हें पुण्यबंध बना, ऐसा बना कि तुम पिट सकते हो, पीट नहीं सकते, तुम मर सकते हो क्योंकि मार नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य है। पुण्यानुबंधी पुण्यात्मा स्वयं मर सकता है लेकिन मारेगा नहीं, ये पुण्यानुबंधी की विशेषता है। पुण्यानुबंधी पुण्य बांधा था तुमने कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हे भगवान, पूजा की थी, हे भगवान मैं कभी मेरे मुंह से झूठ नहीं निकले। आप दुनिया तुम्हें ठग लेगी लेकिन तुम किसी को नहीं ठग पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य है। तुमने बांधा ही इसलिए था कि मैं किसी को ठगूं, झूठ नहीं बोलूं, मेरी ठगी से मेरे बेईमानी नहीं करूं। पुण्य बांधा ही तुमने ईमानदारी के लिए था, तो अब दुनिया तुम्हें ठगेगी, तुम किसी को नहीं ठग पाओगे। तुमने बांधा ही पुण्य था कि हे भगवान कभी मुझे पराई वस्तु पर नियत खराब, पराई वस्तु पर मेरा चोरी का भाव नहीं हो। बांधा ही पुण्य इसलिए था। तो तुम्हारे यहां तो डांका डलेगा, लेकिन तुम किसी की पेंसिल भी नहीं चुरा पाओगे, क्योंकि पुण्य तुम्हारा ऐसा है। तुम्हारे यहां तो डांका डाल देगा, लेकिन तुम पेंसिल भी, क्योंकि तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य है। विचारी व्यक्ति पुण्यानुबंधी पुण्य वाला तो एक ही कहता है, भगवान ऐसा भाव हो जाए, काम बाण विध्वंसनाए पुष्पम निरुपमामति, मेरे काम बाण, मेरे विकार भाव समाप्त हो जाए। पुण्यानुबंधी पुण्य यही मानता है। पुण्यानुबंधी पुण्य भोग नहीं चाहता, भोगों की भूख को नष्ट करना चाहता है। मेरा काम बाण नष्ट हो जाए, विकार नष्ट हो जाए, वासनाएं नष्ट हो जाए, हर सम्यक दृष्टि को ऐसा भाव करता है। पूजा करते समय उसे पुण्यानुबंधी पुण्यबंध होता है, तो उसको इतना पुण्यबंध होगा, इतना पुण्यबंध करेगा कि वो अपने स्व स्त्री के साथ भी संयम रखेगा। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। विवाहित स्त्री है, उसमें भी कहेगा नहीं, मैं संयम धारण करता हूं। पर्व के दिनों में संयम धारण करेगा, अष्टांगा के दिनों में संयम धारण करेगा, एक पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत ले लेगा, पराई से नहीं, अपने दोनों दंपति हैं, दोनों ने मन बनाया, बैलेंस थे, कोई अनैतिक नहीं था, लेकिन दोनों ने पक्ष का नियम ले लिया, 25 दिन का नियम ले लिया। और एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने पूरा संयम ले लिया। लेते हैं कि नहीं? कितने लोग लेते हैं पिछी परिवर्तन पर? कितने लोग लेते हैं माता पिता बनकर? कितने लोग लेटे बैठे हैं संयम लेकर के? गृहस्थ की बात कर रहा हूं,
हम मुनियों की शादियों की बात नहीं। आप लोगों के लिए वैलिड हैं, दंपति हैं, कोई किसी बात की ना कानून से ना किसी से पाबंदी नहीं है। लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य कहता है नहीं, 100 स्त्री 100 पुरुष है तो क्या हुआ, इसका भी मैं त्याग करता हूं, दोनों संयम ले लेते। ये पुण्यानुबंधी पुण्य है। क्योंकि जब तुम बांध रहे थे तब तुम्हारे मन में ये भाव आया था, पूजा करते समय ये पुण्य बंधा था, काम बाण विध्वंसनाए पुष्पम निरुपामती। जिन्होंने ये पुष्प जो अंदर भावना से चलाए हैं, वे 96,000 रानियां भी मिलेंगी, उनके साथ भी उसके संयम लेने का भाव आएगा, उनको भी छोड़ने का भाव आएगा। मोटिवेशन जब जब तुम्हारे दोनों दंपति को संयम का भाव आवे, समझ लेना तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय आया है। पुण्यानु दोनों दंपति को संयम का भाव आया है। दोनों दंपति के लिए भाव आया है कि अब अपन शेष जीवन संयम के साथ व्यतीत करेंगे। ऐसा भाव कैसे आ गया? कभी पूजा करते समय तुमने ये काम बाण विध्वंसनाए अंदर आत्मा से स्वीकार किया होगा, हे भगवान क्या है, इन भोगों को कितना भोग लिया, सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक नहीं। ऐसा परिणाम तुम्हें पूजा करते समय आया होगा। कब? जब तुम पुष्प चढ़ा रहे थे, घुमेरी में नहीं, रटा हुआ नहीं। रटे हुए तो तुम लोग चढ़ा देते हो, और चढ़ाते चढ़ाते को मन में विकार भर रहे हो। कभी कभी सम्यक दृष्टि के मन में अंतर चेतना से आत्मा की पर्याय बन जाता है, उस समय उसको पुण्यानुबंधी पुण्यबंध होता है। और पुण्यानुबंधी ऐसा पुण्यबंध कर लेते हैं, ऐसे भी पुण्यानुबंधी पुण्य देखा जिन्होंने शादी के पहले दिन से दोनों ब्रह्मचर्य व्रत से रहे, जिंदगी भर विजय और विजया की कहानी एक आती है। गजब। जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, मैंने कि कितना पुण्यानुबंधी पुण्य। वो पुण्य तुम्हें भोग की तरफ नहीं ले जा रहा है, योग की तरफ ले जा रहा है। भोग सामने है, कोई पाबंदी नहीं है, फिर भी अंदर की चेतना ने आवाज उठाई, नहीं अपन संयम धारण करेंगे। ये है कौन? पुण्यानुबंधी पुण्य। और इसी प्रकार परिग्रह में लगा लीजिए, पुण्य है उसका, लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य जो परिग्रह है उसमें भी परिमाण मान रहा है। देखो ये क्या है, जो नहीं है उसकी बात नहीं कह रहा हूं, जो है। जब कभी कई लोगों ने पूछा, महाराज पुण्यानुबंधी पुण्य कैसे होता है? जो है, जो पुण्य से मिला है, उसमें भी परिमाण कर रहा है, उसमें भी परिमाण कर रहा है। पुण्य का उदय है, व्यापार है, धंधा है, पैसा आ रहा है, पुण्य का उदय है, उसका पैसा आ रहा है। लेकिन वो परिमाण कर लेता है, मैं इतने से ज्यादा नहीं कमाऊंगा। पुण्यानुबंधी व्यापार चल रहा है, 24 घंटे दुकान खोले तो कभी बंद नहीं रहेगी। लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य कहता है, मैं 5 बजे के बाद दुकान नहीं खोलूंगा। बनारसी दास बहुत बड़े व्यापारी थे रत्न। पुण्यानुबंधी पुण्य का इतना व्यापार था उनका, लाखों करोड़ों का वनज करते थे। लेकिन नियम था उनका, ठीक 4:30 बजे व्यापार बंद होगा। 72 मिनट पहले, समय अलग अलग लगा लेना, सूर्य अस्त होने के 72 मिनट पहले व्यापार बंद करते थे। करोड़ों का वैसा व्यापार आ जाए, नहीं। अब देखो पुण्यानुबंधी पुण्य क्या कह रहा है, पैसा आ रहा है उसमें भी समय है,
ग्राहक आ रहे हैं उसमें भी नहीं, हमारे लिए नहीं चाहिए, हो गया हमारा काम, हो गया हमारा काम, हमारा टाइम पूरा हो गया। पुण्य के उदय से आए हुई वस्तु में परिमाण मानने का भाव आ जाए, समझ लेना चाहिए तुम्हारा पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है। आए हुए में परिमाण, यह है वृत्ति का। इसलिए सम्यक दृष्टि का सदा पुण्यानुबंधी पुण्य उदय रहता है। अब सम्यक दृष्टि का तो हम एकदम गारंटी नहीं ले पाएंगे, लेकिन पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कॉमर्स सार के अंदर वृत्ति का जरूर पुण्यानुबंधी पुण्य कहा। हर चीज का प्रमाण कर रहा है। वृत्ति बनने का फायदा क्या है? गृहस्थ को वृत्ति बनने का फायदा क्या? सदा उसका पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय रहता है, क्योंकि वो जो है उसी को कम कर रहा है, बढ़ाने का भाव नहीं है। भोजन करने बैठा, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है, उसमें हम साधु भी आ जाएंगे। पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है। भोजन रखा है, खाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन आज उपवास है। कौन करा रहा है उपवास? पुण्यानुबंधी पुण्य। क्योंकि तुमने नैवेद्य चढ़ाते हुए कभी अंतर चेतना में ये भाव आ गया होगा, क्षुधा रोग विनाशनाय। पूजा कौन कहते हैं कि पूजा क्रियाकांड है? कौन कहता है कि पूजा पाठ व्यवहार है? कौन कहता है पूजा बंद के कारण है? मुझे तो लगता है कि समय सार थ्योरी है और पूजा समय सार का प्रैक्टिकल है। पता नहीं इन कंजाइस्टों ने क्या मचा रखा है। पूजा पाठ ये है, ये तो पर की पूजा है, ये तो भगवान का गुणानुवाद है, ये तो बंद का कारण है, ये तो पुण्य बंद का कारण है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी आदि आदि। अरे सुनो रे भाई, जैन दर्शन की कोई भी क्रियाकांड हो ही, कोई भी क्रियाकांड नहीं, क्योंकि पर के लिए है ही नहीं। पूजा शुद्ध समय सार है, प्रैक्टिकल शुद्ध समय सार। कौन कहता है पर की पूजा हो रही है? कौन कहता है भगवान की पूजा हो रही है? दुनिया का मुझे पता नहीं है, लेकिन जैन दर्शन की पूजा पर की है ही नहीं। भगवान की पूजा करते ही नहीं, ये तो उसका बहाना है, झूठ है। जैसे वैसे ही झूठ है जैसे 2 दिन पहले, 4 दिन, 8 दिन पहले कहा था। आप लोग कहते हो भगवान महाराज ये मकान आपका ही है। सत्य है कि झूठ है? झूठ है, लेकिन चलता है, चलता नहीं। बाई चावल बीन रही थी, तुमने पूछा भाई क्या कर रही है? चावल बीन रही हो। उस समय थोड़ा हाथ पकड़ के देखना, चावल बीन रही है कि कंकड़ बीन रही है? बीन क्या रही है और कह क्या रही है? बस ऐसा ही हम कह रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। सत्य ये है कि जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निरूपामति। जैनी बहुत बहुत बदमाश होता है। वो बदमाश मेरी भाषा में निकलता है। अब अच्छी भाषा बोलूं, जैनी बहुत होशियार होता है। जैनी बहुत बहुत होशियार होता है, भगवान को भी छका देता है। कहता क्यों आए भैया? अरे भगवान आपकी पूजा करने आया हूं, आपका पूजा करना चाहता हूं, आपका गुणानुवाद करना चाहता हूं। पूरा गुणानुवाद भगवान का करेगा, अंत में गुणानुवाद तूने काय के लिए किया है? गुणानुवाद जैसे एक साहूकार होता ना, कोई गया सामने, बोले सेठ जी पैसा, अरे जितना चाहिए उतना ले जा, जितना चाहिए दे रहा है। बोले वो सहायता दे रहा है कि ब्याज कमाने के लिए दे रहा है? हाँ, यही है सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा दुनिया में यदि कोई स्वार्थी होता है तो सम्यक दृष्टि। अभी तक तुमने यही सुना होगा, मिथ्या दृष्टि
अज्ञानी स्वार्थी होता है, सम्यक दृष्टि निपट शुद्ध स्वार्थी होता है, जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं, सम्यक दृष्टि अनर्थ क्रिया करते ही नहीं। अब देख लो, पूजा करने आया, सबने समझा अरे भगवान का बड़ा भक्त है, भगवान का बड़ा भक्त है, देखो भगवान की कितनी भक्ति कर रहा है, गुणानुवाद कर रहा है। ये सबको दिखाने के समान है, ये देखने में आ रहा है कि कर रहा है, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, बहुत अंदर की बात है। सत्य ये है कि भगवान की पूजा के बहाने वो अपना जन्म जरा और मृत्यु का विनाश कर रहा है। शुद्ध अध्यात्म समय सार यही तो कहता है, अजर अमर अविनाशी, वो पूजा में बन रहा है, भगवान का पूजा कर रहा है, करा है। और किस लिए कर रहे हो? किसी से कहना मत, संसार ताप, भगवान का संसार के अपना संसार। अब बोलो कहां पर के लिए पूजा है? संसार का ताप मिटाना भी क्या क्रियाकांड है? जन्म जरा मृत्यु को जीतना क्या क्रियाकांड है? लो अब क्षुधा रोग पे आ गया, फिर जल चंदन अक्षत आ गया, भगवान की पूजा कर रहा, गुणानुवाद खूब किया, धीरे से पूछना काय के लिए किया है? बोले अक्षय पद प्राप्त है। ओह, समय सार में क्या लिखा है? यही तो लिखा है, यही तो लिखा है, छिज्जद्वा भिज्जद्वा निज्जद्वा अहजाद विप्लवम जम्मा तम्मा न गच्छतु तहा भी न परिग्रह मज्ज, यही तो लिखा है समझदार। मैं छिज जाऊं, भिज जाऊं, मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करने वाला हूं। यही तो यहां कह रहे हैं कि भगवान मुझे अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम नृपामती। ये अक्ष आपको चढ़ाना तो मेरा बहाना है, यदि ये अक्षत अपने आप को चढ़ाएंगे तो लोग पागल आगरा भेज देंगे। इसलिए सारी दुनिया की दृष्टि में मैं भक्त बना रहूं और अपनी दृष्टि में मुझे अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम नृपामती स्वार्थ। कितना बड़ा स्वार्थ, दुनिया को छका रहा है, हम भगवान को अक्षत चढ़ा रहे हैं, और भाव क्या कर रहा है? अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम नृपामती, नैवेद्य भगवान को चढ़ा रहा है, भगवान के गुणानुवाद कर रहा है। सत्य ये है, क्षुधा रोग विनाशनाय। अब ये कभी अंतर चेतना है। इसलिए महानुभाव, जैन दर्शन की कोई भी क्रिया सब निश्चय के लिए है। पंडित जी साहब दौलत राम जी, हेतु नियत को हुई, व्यवहार जितने हैं सब निश्चय के लिए हैं, और निश्चय के लिए जो किया जाता है, कारण में कार्य कर किया जाए तो व्यवहार भी निश्चय है, क्योंकि वो निश्चय का कारण है सम्यक दृष्टि का, पुण्यानुबंधी पुण्य का। देखने में आ रहा है, एक जोक आता ना, जोक, अमेरिका वाला एक माला फिर रहा था, हे देवता ये रूस मेरे लिए कांटा है, रूस का नाश हो जाए। और रूस वाला माला फिर रहा था कि अमेरिका का नाश हो जाए, अमेरिका बहुत परेशान कर। वहीं भारतीय भी माला फिर रहा था, वो भी सागर का था, वो भी माला, सागर के लोग मालाएं खूब फेरते हैं। और यूं मानो कि एक सम्यक दृष्टि था, या यूं मानो कि एक बदमाश था, या यूं मानो कि एक स्वार्थी था, पर था वो सागर का। माला फेरते फेरते देवता आया, बोले भाई बोल तेरी क्या इच्छा है? बोले साहब रूस का नाश हो जाए, अमेरिका वाले ने कहा, इसलिए मैं माला फेर। रूस वाले से पूछा कि अमेरिका तुम क्या कहते हो? बोले अमेरिका का नाश हो जाए। अब वो भारत के मुझसे पूछा, सागर वाले थे, उन्होंने कहा साहब हम तो सागर के लोग हैं, बुंदेलखंडी है, संतोषी प्राणी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो जो तुमने दिया है। बुंदेलखंडी बहुत संतोषी प्राणी होता है,
जो है उसी में गुजारते रहे, हमारी कोई इच्छा है ही नहीं। तो वरमाला क्यों फिर रहा है? भगवान है देवता, हम लोग दयालु चले, बुंदेलखंडी दयालु होते ही है, हम लोग दयालु है, अपने लिए तो कुछ करते नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोह न आवे, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इन दोनों को बहुत दिन से देख रहा था, माला फेरते हुए, इनको सिद्धि नहीं हो रही थी, बस देवता इन दोनों की भावना पूरी हो जाए, बस इससे ज्यादा अपन को कुछ नहीं चाहिए। ओम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो, बस इन दोनों की माला, इन दोनों की भावना पूरी हो जाए। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हायरियाणम। देवता ने सोचा बड़ा परोपकारी है, दूसरे के लिए कर रहा है, अंदर की बात क्या है? ये दोनों निपट जाए मामला, होता है कई बार। ऐसा ही जब अपन व्यवहार में आएंगे, सम्यक दृष्टि सबसे ज्यादा नाटकखोर होता है। मिथ्या दृष्टि कभी नाटक नहीं करता। मिथ्या दृष्टि संसार में ओरिजिनलिटी रहता है, वो नाटक करते ही नहीं। जो बाहर से रहता है वो अंदर से रहता है। मिथ्या दृष्टि, वो शरीर को अपना मानता है तो बाहर से भी अंदर से मानता है। परिवार को, धन दौलत को अपना मानता है। अहमेदम एद मदम अहमेदस होम इमम एदम अन्नम जम्पर दब्बम सच्चित्ता चत्त निशंबा। मिथ्या दृष्टि की अंदर से मानता है, उसमें कोई भी ऊपर से नहीं रहता, अंदर से स्वीकार करता। देह जीव को एक गिने बहरातम तत्व मुदा है। शरीर और आत्मा को एक गिनता है, अलग अलग नहीं करता। परिवार वालों को भी मानता है, कल भी मेरे थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ऐसी धारणा बनती है। सबसे ज्यादा दुनिया में नाटकखोर है तो सम्यक दृष्टि। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज समय सार की आत्मख्याति टीका में कहते हैं कि संसार एक रंगमंच है, सम्यक दृष्टि इसमें पात्र नाटक खेल रहा है। दुनिया को दिखा रहा है कि मैं तेरा बाप हूं, दुनिया को दिखा रहा है कि मैं तेरा पति हूं, दुनिया को दिखा रहा है कि मैं तेरा भाई हूं। अंदर से चेतना में आ रहा है कोई कोई न नथी रे, कोई किसी का कुछ नहीं है। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा नाटक। नाटक खेलने वाला व्यक्ति जब अच्छा नाटक खेलता है तो सामने वाले रो पड़ते हैं, उनको लगता है कि ओरिजिनल है। जब रामायण दिखाई जाती थी तो बताते उड़ीसा वगैरह में लोग अगरबत्ती और फल फूल लेके बैठते थे, अब रामचंद्र जी आ रहे हैं और सीता मैया आ रही है, लखन भैया आ रहा है, आरती उतरती थी। अब उन्हें मालूम नहीं है कि ये टीवी पर राम है, अंदर से तो अरुण गोयल है। बाहर से सीता है, अंदर से तो दीपिका है। बाहर से लक्ष्मण है, अंदर से सुनील लहरी है। बाहर से रावण है, अंदर से तो त्रिवेदी है। बाहर से देख रहा है श्री राम को, राम मत बोल, रावण बोल रहा है, अंदर देखो दोनों चाय पी रहे हैं बैठ करके। नाटक का अर्थ ही होता है। सारी दुनिया कह रही है कि रामचंद्र जी आए हैं टीवी पर, लेकिन जो राम का नाटक कर रहा है उसे रामचंद्र की अनुभूति नहीं हो रही है। पूछा गया था कि सारी दुनिया आपको सीता मैया मानती, आपको राम भगवान मानती, आपको कैसा लगता है? बोले कैसा लगता है, मैं तो एक फिल्मी नेता हूं, मुझे तो ये नाटक लगता है, ओरिजिनल मुझे अनुभूति तो अरुण कुमार गोयल की होती है। उस समय भी जिस समय वो राम का रोल कर रहे हैं, अनुभव में क्या आ रहा है, उसी समय तुम बुलाना ए अरुण गोयल, ऐसे नहीं सुनोगे। मैं एक बहुत अच्छा
नाटक खेलने वालों का। एक बार नाटक खेल रहा है, एक बिहारी लाल रामलीला में हनुमान जी बना, लंका में आग लगाना थी, पूंछ में कपड़ा लपट गया था, खांस से तेल जल चुका था। इसी समय आवाज आई, बिहारी लाल के घर में आग लगी है, आग लग चुकी। अब बोलो, हनुमान की रामलीला खेलने वाला, नाटक खेलने वाले को अंदर से अनुभव में अपना घर जलता दिख रहा है कि लंका जलती दिख रही है? अनुभव में, तो अंदर की बात बोलो। अंदर से उसके अनुभव में बिहारी लाल आ रहा है कि हनुमान? सारी दुनिया कह रही है कि हनुमान जी है, हाँ हनुमान जी, जय जय बजरंगबली। और उधर हनुमान के प्राण निकल गए, वो जल गया वो घर पूरा। नाटक, कितना ही बड़ा नाटक क्यों ना हो, नाटक करने वाले को नाटक के पात्र की अनुभूति नहीं होती, ओरिजिनलिटी की अनुभूति होती है। इसलिए कहता है तुम नाटक मत करो। और सम्यक दृष्टि सबसे बड़ा नाटक खोर होता है। आगम से सिद्ध कर दिया समय सार जैसे ग्रंथ में पूज्यवर अमृत चंद सूरी कहते हैं, नाटक खोर सबसे बड़ा नाटक खोर होता है। मिथ्या दृष्टि में इतनी विचारे में मायाचारी नहीं होती। मिथ्या दृष्टि बहुत सीधा साधा होता है। वो कहता मैं बाप हूं तो हूं। सम्यक दृष्टि तो ऊपर से दिखाता है कि बेटा तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और अंदर से कहता है, सोच रहा है कोई कोई न नथीरे, कोई किसी का नहीं है। पृथक कृतः चरण और शरीर कूपा। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो तुम मेरे कैसे हो सकते? अनुभव की बात कर रहा हूं, अंदर चेतना की बात कर रहा हूं। बेटे को गोदी में लिए कह रहा है, बेटा कह रहा है, और अंदर अनुभव में आ रहा है कोई किसी का नहीं है। एको में शास दो आदा नान दंसन लखड़ो, शेषा में बाहरे बाबा सब्बे से, कोई किसी का नहीं, मैं एक हूं। और तुम खुद नाटक खोर हो, तुम्हारे नाटक खोर बताओ। घर में कहते हो बेटा पापा सब, और मंदिर में देखो मैं ये काकी ये कत्तुलिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं, निज में समरस। ऐसा कुछ कहते हो नाटक। और घर में कुछ है, मंदिर में कुछ है। मंदिर में भगवान से कहता भगवान कोई नहीं है, अरे तू तो अभी कह के आया बेटा को दुकान। अब भगवान आप सर्वज्ञ का नहीं जानते हो, ये सब नाटक है, अन्यथा ये लोग सब गड़बड़ कर देंगे, हमें घर से निकाल देंगे। पूरा 100% नाटक होता है इसमें। पर पदार्थों से संबंध जोड़ता हुआ भी वो जल से भिन्न कमल है, कादे में हेम अमल है, कीचड़ में रहता है, सोना बन के रहता है, जल में रहता है लेकिन जल से भिन्न कमल रहता है। ये पुण्यानुबंधी पुण्य का सोच है। उपवास करने का भाव आ रहा है, उपवास करने का भाव आ रहा है, रस त्याग करने का भाव आ रहा है, एकासन करने का भाव आ रहा है। महानुभाव, तुमने पूजा करते समय कभी अंदर चेतना से कहा होगा मुझे रोटी नहीं चाहिए, क्षुधा रोग विनाशनाए? अंदर से, ऊपर से तो तुम करते रहते। कभी ऐसा स्पर्श हो गया होगा, कभी अंदर से आवाज आ गई होगी नहीं मुझे नहीं चाहिए रोटी, मुझे नहीं चाहिए सटरस भोजन, मुझे नहीं चाहिए। हे भगवान, इस पूजा का फल यह मिले कि मैं क्षुधा रोग का नाश करके कर दूं, बस ये भाव आया हो। ये पुण्यानुबंधी पुण्य को आता है, ये भाव सम्यक दृष्टि को आता है। मुझे नहीं चाहिए भोजन। सटरस भोजन थे, घर में भरे हुए थे, चक्रवर्ती के भोजन है, चक्रवर्ती का वो 360 रसोइया बनाते, लेकिन चक्रवर्ती को भाव आ गया मुझे नहीं चाहिए भोजन, मेरा तो क्षुधा रोग विनाश नाए,
नैवेद्यम अंदर से। कहां है पर बताओ? क्षुधा रोग विनाश करने का अर्थ है भगवान की पूजा कर रहा है कि भगवान बनने की भावना भर रहा है? समय सार में भगवान बनने की तो चर्चा है। बोलो, जब क्षुधा रोग विनाश कर रहा है तो भगवान की पूजा कर रहा है कि स्वयं भगवान बनने की तैयारी कर रहा है? क्षुधा रोग विनाश है किसका है? क्षुधा रोग अरहंत भगवान का। मेरा क्षुधा रोग विनाश हो जाए तो जब तुम नैवेद्य चढ़ा रहे हो तब तुम भगवान बनने की तैयारी कर रहे हो। भगवान की पूजा तो बेईमानी है, नाटक है, व्यवहार है, दुनिया के लिए कहने को है, अंदर की बात तो कुछ और है। अंदर की बात बाहर की बात है। हे भगवान, मैं नैवेद्य लाया हूं तुम्हें चढ़ाने के लिए, पंक्तियों में पढ़ता है। मैं फलानी चीज लाया, मैं फलानी चाया, लड्डू लाया, ये लाया। और जब अंत की बात छोड़ो, अंत में पता चलता है काय के लिए लाया? जो तुझे नहीं खाना वो भगवान को खिला रहा है। स्वयं तो कह रहा है नहीं मुझे नहीं खाना ये लड्डू। चलेगा, ये व्यवहार है। व्यवहार इसे ही बोलते हैं भगवान। और अभी मैंने नैवेद्य के बाद दीप। ओह, कहां भगवान की पूजा है? कहां केवल ज्ञान का गुणानुवाद है? मोहांधकार विनाशनाय। मोह अंधकार, अब अपना भी अंधकार मिटाना भी तुम क्रियाकांड कहो तो तुम जैसा मूर्ख कौन है? ऐसी हवा उड़ाई थी अभी, अब तो नहीं उड़ रही, क्योंकि अब तो हम लोग जैसों ने माइक संभाल लिया है ना। इन पंडितों ने ऐसा नाश किया है, भोली जनता को धोखा दिया है, ऐसा मूर्ख बनाया, लोगों ने पूजा करना छोड़ दिया। लोगों ने पूजा करना छोड़ दिया। बोले पूजा तो व्यवहार है, बंद का कारण है, क्रियाकांड है। पूजा के नियम लेकर के छोड़ दिए लोगों ने। मेरे सामने 50 केस हैं जिन्होंने नियम तोड़ा पूजा करना। बोले महाराज जी इसमें क्या रखा है, तो क्रियाकांड पर की पूजा है। सब मैंने राजस्थान से लौट के आया हूं, लंदन रिटर्न हूं, लंदन रिटर्न। हाँ, भारत का राजस्थान धार्मिक दृष्टि से लंदन माना जाता, विदेश। और गुजरात भी लो, गुजरात और मान लो विदेश और है, वहां भी हो यार। यानी सारी विदेशी कंट्री से रिटर्न होकर के अब मैं इंडिया में आया, भारत में आया। इंडिया नहीं, भारत। भारत इंडिया क्यों क्या, अपना तो देश। भारत में आया। जब मैंने कहा कि क्या मचा रखा है, तब समाज को ललकारा मैंने कि ये बताओ, मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरुपामती। बताओ इसमें कौन सा क्रियाकांड हो रहा है? भावना भा रहा है कि मेरा ज्ञान, मैं ज्ञान घन स्वरूपी हूं, मेरा ज्ञान प्रकट हो, सम्यक ज्ञान प्रकट हो। अपने ज्ञान को, केवल ज्ञान प्राप्त करने की भावना भाया जा रहा है। अब केवल ज्ञान प्राप्त करने की भावना भी क्रियाकांड है, तो जाओ फिर दुनिया में समय सार भी क्रियाकांड ही है, क्योंकि समय सार में यही भरा पड़ा है। फिर आ गया दीप, धूप। धूप में कहां है, कहां भगवान की पूजा है? अरे अपने कर्मों का क्षय करने के लिए समय सार कह रहा है, कम्मक्षय निमित्तम। ये शुद्धोपयोग किस लिए? कर्मों के क्षय के लिए। यथाख्य चारित किस लिए? कर्मों के क्षय के लिए। और पूजा में वही तो भारा है वो, कि मेरे 8 कर्मों का नाश हो। केवल शुद्ध समय सार, कहीं भी क्रियाकांड है ही नहीं। मैंने तो पूरे समय सार ग्रंथों को और आपकी क्रियाओं को मैचिंग कर लिया। हमें तो हर स्थान पर समय सार दिखता है। चाहे तुम माला फेर रहे हो तो भी, चाहे तुम पंच परमेष्ठी को नमोस्तु कर रहे हो तो भी। नमोकार मंत्र में, नमोकार मंत्र में कहते हैं ये तो पर को नमस्कार है, ये तो पर है।
अरे मैंने कहा भाई भली क्रिया पर की जा रही हो, लेकिन पर की क्रिया करने का भाव क्या है? वंदे सद्गुण। पंच परमेष्टि की माला फेर रहा हूं, ये नाटक है। सत्य ये है कि मैं खुद पंच परमेष्टि बनना चाहता हूं। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात। नाटक क्या है? सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, मिथ्या दृष्टि की नहीं। नाटक क्या कर रहा है? नमोकार मंद। भैया देखना ये क्या कर रहा है? बोले पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहा है, नमोकार मंद की माला फूल रहा है। ये सबको दिखेगा। अब थोड़ा अंदर से पूछो, क्यों भाई तुम पंच परमेष्टि की माला फेर रहे हो, उनको नमस्कार कर रहे हो? बोले ये तो दिखावे के लिए है। पर सत्य क्या है? मैं खुद पंच परमेष्टि बनने की प्रक्रिया कर रहा हूं। क्यों सोचते हो कि मैं पांच परमेष्टि को नमस्कार कर रहा हूं? क्यों नहीं सोचते हो कि मैं भगवान बनने की प्रक्रिया कर रहा हूं? सोच में ही बदल जाएगा। अनर्घ पद प्राप्त है। कहां अर्घ दे रहा हूं भगवान को? अनर्घ पद प्राप्त है। अनर्घ पद जिसका कोई मूल्य ना हो, उस पद को प्राप्त के लिए अर्घ का मैं त्याग कर रहा हूं, अर्घ चढ़ा रहा हूं। फल 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 फल। हाँ, भगवान को छकाओ। और आज बादाम छुआरे लाया हूं, देखो थाल सजा के लाया हूं। बदमाश कहीं का अपन सब है। देखो मेरा पैटर्न तो कहीं जाएगा नहीं, इसलिए प्रवचन में भली बोई हो, लेकिन हर प्रवचन में सुधा सागर पैटर्न आना ही चाहिए। तुम कहोगे भोला वाला, मैं कहूंगा बदमाश। ये सुधा सागर पैटर्न है। क्या ये सब लाए हैं अंदर की बात। कहां क्रियाकांड है महानुभाव? कहां हम भगवान को फल चढ़ा रहे? इतना मूर्ख है क्या व्यक्ति कि भगवान कुछ भी नहीं खाते और उनको फल खिला रहा है? भगवान कुछ भी नहीं खाते हैं, क्षुधा रोग से रहे थे, फिर भी नैवेद्य बना के लाया, फल लाया, और छुआरे बादाम आदि क्या क्या वो वर्णन आता है, पिस्ता छुआरे बादाम काजू सब ला रहा है। और मालूम है उसे भगवान कुछ नहीं खाने वाले, लेकिन नाटक करेगा जरूर। नाटक नहीं करे और तुम आज घर में कह देना जाकर के, कोई किसी का नहीं है, मैं तुम्हारा नहीं, रोटियां नहीं मिले भाई, जब तू मेरा नहीं तो निकल बाहर। इसलिए घर में टिके रहने के लिए थोड़ा नाटक खेलो। तू मेरा है और मैं तेरा हूं, ये नाटक खेलो। आगम ने छूट दिए, तभी वो दो रोटियां मिलती रहेंगी, काम चलता रहेगा। और जैसे तुमने कहा तुम मेरे नहीं मैं तुम्हारे नहीं, तो पधारो सा। इसलिए ये व्यवस्थाएं बना दिया जाती हैं। फल कहां? वो कहां फल है? कहां क्रियाकांड? मोक्ष फल प्राप्त है, मुझे मोक्ष फल की, भगवान को नहीं। भगवान को मोक्ष मिला ये भावना नहीं है। भगवान आपको मोक्ष मिला है तो मुझे भी मोक्ष मिले, क्या मोक्ष की भावना पाना भी क्रियाकांड है? तो समय सार में किसकी भावना भाई गई? मोक्षाधिकार लिखा गया, उसमें निरंतर भावना भाई मोक्ष मिले। समय सार थ्योरी है और अष्टद्रव से पूजा प्रैक्टिकल है। नंबर किसमें ज्यादा मिलते हैं? बोलो जल्दी। और प्रैक्टिकल कौन से विषय में होते हैं, आर्ट में या साइंस में? तो समय सार पढ़ने वाला आर्ट का विद्यार्थी है और पूजा करने वाला साइंस का विद्यार्थी है, क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहा है। तुम लोगों को मचा बना रखा, आर्ट है, व्यवहार है, इकोनॉमिक्स की कॉपी है, नहीं महानुभाव। प्रैक्टिकल जैन दर्शन ने जब कोई आवश्यक चीज बनाई हो, आवश्यक, वो कभी भी थ्योरी नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल है। पूजा प्रैक्टिकल है, अभिषेक प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं है। ये क्या भावना भा रहे हैं कि हे भगवान, जैसे जल आपके ऊपर ढल रहा है,
त्वाम शीय कलमश गणोन्मथ नाय। क्या कहाँ है सब क्रियाकांड? भावना भा रहा है कि हे भगवान, कर्म प्रबंध निगटैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि देवम त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रवि नयामी। कितनी बढ़िया भावना भाई, शुद्ध समय सार कि भगवान मुझे मालूम है कि आप कर्ममल से रहते हैं। कर्म प्रबंध निगटैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि, मुझे मालूम है ऐसा बुद्धू नहीं हूं भगवान, आपका चेला हूं, आपका भक्त हूं। आप कर्म रूपी मल से रहित हैं, आपको स्नान की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो स्वच्छ हैं। कौन व्यक्ति है जो स्वच्छ हो और स्नान करे? ज्ञात्वा भी, मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर क्यों कर रहा है भगवान? यही तो विशेषता है। जल आपके, मैंने कहा था एक बार, किसी ने कहा, बोले महाराज जी ऐसा कोई चमत्कार बताओ जो विज्ञान भी नहीं कर पाए। विज्ञान ने देखो कैसे कैसे चमत्कार दिखा रहे, और विज्ञान इसे चमत्कार नहीं मानता, और आप लोग हर चीज को चमत्कार कहते हैं। मैंने कहा यदि विज्ञान हमारे चमत्कार की यदि बराबरी कर ले तो मैं चमत्कार कहना छोड़ दूंगा। मेरे चमत्कार को यदि विज्ञान दिखा देवे तो मैं चमत्कार शब्द को निकाल दूंगा। मैंने कि आज तक कोई विज्ञानी पैदा हो, नहावे कोई और फ्रेश कोई हो जाए, नहावे कोई और फ्रेश कोई हो जाए। देख लो आपका विज्ञान ऐसा करे, तुम प्रैक्टिकल करना, नहाना, घर वालों से बोला आप सब फ्रेश हो गए, दादाजी ने नहा लो, तो छोकरा कहेगा दादाजी दादाजी आपने नहाया तो आप फ्रेश हुए, मैं नहाऊंगा। हमारे धर्म में देखो क्या जनार्दन जादूगर है, नहाता भगवान है और फ्रेश भक्त हो जाता है। निहोन किसका है? अभिषेक किसका है? जल किस पे ढल रहा है और फ्रेश कौन हो रहा है? पामसी कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई। हे भगवान, यही चमत्कार तो है कि तू नहाता है और मल मेरा धुल जाता है। यही चमत्कार देखने के लिए तो, यही चमत्कार देखने के लिए तो चक्रवर्ती भी आपका अभिषेक करता है। यही चमत्कार के लिए तो सौधर्मेंद्र, ये देवता अवध ज्ञानी अपने विमानों में नित्य अभिषेक करते, नित्य अभिषेक करते कि भगवान नहाएगा और कर्म मेरे कटेंगे, कलमश मेरे कटेंगे। क्या कलमश धोना भी क्रियाकांड है? क्या राग द्वेष कम धोना भी क्रियाकांड है? अभिषेक जब भी महावीर ने बनाया, जिनवाणी में लिखा, क्रियाकांड के रूप में नहीं, शुद्ध समय सार। जब तुम अभिषेक कर रहे हो उस समय तुम समय सार को प्रैक्टिकल कर रहे हो, और प्रैक्टिकल साइंस का विद्यार्थी होता है। अच्छे नंबर लाने वाले प्रैक्टिकल ज्यादा करते, क्योंकि प्रैक्टिकल में मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो पूरे जाएंगे। और थ्योरी में पूरे कभी मिलते नहीं और फेल कभी, हाँ जीरो। थ्योरी में कभी, इकोनॉमिक्स की कॉपी में कभी किसी को जीरो नहीं मिलता, लेकिन आज तक किसी ने पूरे नहीं पाए, पूरे मिलते ही नहीं उसमें, क्योंकि थ्योरी है। तो समय सार थ्योरी है। और ये पूजा पुण्यानुबंधी पुण्य की बात कर रहा था, ये हुई पुण्यानुबंधी पुण्य। तो जब तुम्हें उपवास करने का भाव होवे, जब तुम्हें धन कम करने का भाव होवे, जब तुम्हें रोटी सामने पड़ोसी गई और उसको उठाने का भाव होवे, समझ लेना तुम्हारे पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय। चौकों में देखो, जब आप लोग भोजन लाते हो, साधु उसको कहता है हटाओ, पुण्य के उदय से आया है, लेकिन पुण्यानुबंधी कहता है नहीं, क्योंकि मैंने कभी भगवान के चरणों में भावना भाई थी कि क्षुधा रोग मिट जाए, आज मैं उपवास करके देखता हूं। ये सब पुण्यानुबंधी पुण्य है। आप प्रवचन सुनने आए हैं,
काय के लिए सुनने आए हैं? अभी पापानुबंधी बता दूंगा, पुण्यानुबंधी बता दूंगा। काय के लिए आए हैं? कि महाराज कोई ऐसा वचन मिल जाए जिससे हम पापों से मुक्त हो जाएं, यही है ना। और कई लोग प्रवचन सुनने पाप के लिए भी आते हैं, कसाई के लिए भी सुनते हैं। कई लोग प्रवचन इसलिए सुनते हैं कि हमारी कसाएं शांत हो जाएं, और कई लोग ऐसे सुनते हैं दुश्मन लोग जिससे हम कसाई को और भड़का सकें, कोई पॉइंट मिल जाए। दोनों प्रवचन सुनते हैं। कल भी कहा था, हमारा प्रवचन दुश्मन 3 बार सुनता है और भक्त सुनते ही नहीं। यहां भी घर राट लेके सो रहा होगा, उससे पूछना तो भगवान का भक्त होकर सो रहा है? बोले इसलिए तो सो रहा हूं कि महाराज का भक्त हूं। बोले क्यों? बोले क्या सुनना? अंत में कह दूंगा महाराज ने जो कहा वो सब सही है, लेकिन दुश्मन 3 बार सुनता है, ऐसे कैसे सही कह दूं? बाल की खाल निकालूंगा। अब देखो, प्रवचन सुन रहा है दुश्मन, गौर से सुन रहा है, लेकिन किस लिए सुन रहा है? कसाय बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, वारसप चलाने के लिए, या शांत करने के लिए? जब जब तुम्हें साधुओं के प्रवचन में से वारसप चलाने के लिए भाव आवे, कसाय भड़काने का भाव आवे, समझ लेना तुम पापानुबंधी पुण्य में जी रहे हो। और जब तुम्हें ये भाव आवे कि नहीं मुझे कसाय बढ़ाना नहीं, कसाय शांत करना है, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है, तभी प्रवचन सुन करके कसाय शांत करने का भाव आएगा। नहीं तो आ ही नहीं सकता, परिणाम बन ही नहीं सकते। मंदिर बनाओ, चाहे अस्पताल खोलो, कुछ भी खोलो, ये सब पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण बनते हैं। अब पापानुबंधी पाप क्या होता है? मैंने कहा ना, पुण्यानुबंधी पुण्य तुम्हें अमीर नहीं बनाएगा, अमीरी को भी कम कराएगा। पुण्यानुबंधी पुण्य तुम्हें भोजन नहीं जुटाएगा, भोजन में मिलेगा भी तो भी वह कम करेगा। पुण्यानुबंधी पुण्य सामने भरी हुई वस्तु को चोरी नहीं करेगा, सामने पड़ी है तो भी नहीं उठाएगा, क्योंकि पुण्यानुबंधी पुण्य। तो ये सब सम्यक दृष्टियों के कारण है। और मिथ्या दृष्टि जो होता है वो करते ही पाप के लिए, पापानुबंधी पुण्य। मैं इतना बलशाली बनूं, इतना बलशाली बनूं कि सारी दुनिया को पैर से कुचल दूं, सारी दुनिया को मैं पैर से कुचल दूं, इसलिए मैं वैयावृत्ति कर रहा हूं, इसलिए मेरे में ताकत आए। रावण ने, हिरण्यकश्यप ने इसलिए ताकत पाई थी, सारी दुनिया को मैं पैर की जूती समझूं और कुचल दूं। पुण्य किया उसने, बराबर पुण्य किया है, लेकिन हिंसा के लिए। पुण्यानुबंधी ने किसके लिए किया था? कि मुझे किसी को मारने का भाव भी। और पापी ने पुण्य किया किस लिए? कि मैं मारूं तो कोई बच ना पाए, कोई मर ना पाए, भाव पुण्यानुबंधी पुण्य। कोई बच नहीं जाए, पापानुबंधी पुण्य। दोनों एक ही भगवान की माला फेर रहे। मैं ऐसा ठगूं दुनिया को, कोई मुझे न ठग पाए, और मैं सारी दुनिया को ठग लूं, सारी दुनिया को झूठ बोलूं, सारी दुनिया को बुद्धू बनाऊं, ऐसा पुण्य मुझे चाहिए। मैं सारे पाप करूं लेकिन पकड़ा नहीं जाऊं, सारे झूठ बोलूं लेकिन कोई मेरा झूठ इसलिए पुण्य कर रहा है, ये पापानुबंधी पुण्य। मैं चोरी करूं लेकिन पकड़ा नहीं जाऊं, मैं चोरी करूं, माल मिलना चाहिए, इसके लिए धर्म करता है। मैं अपनी स्त्री ही नहीं, दूसरे की स्त्री पर भी नियत डालूं तो वो मेरी हो जाए, ऐसा पुण्य चाहिए मुझे। यह है पापानुबंधी पुण्य। जैसे रावण का, रावण के मन में एक ही भाव था, और तुम्हारे मन में भी हो सकता है। क्या चाहते हो? मोटिवेशन क्या चाहते हो? कि मेरी स्त्री में भी मेरी आसक्ति कम हो, या चाहते हो कि पराई स्त्री भी मेरी हो जाए? फैसला तुम्हारे हाथ में। पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य क्या कह रहा है?
मेरी स्त्री में भी, मेरे पति में भी आसक्ति, रिपीट करो, रिपीट करो, कम हो जाए। और ये पुण्यानुबंधी, और ये भाव आ रहा है पराई स्त्री भी मेरी हो जाए, ये पापानुबंधी पुण्य है। फैसला आप खुद कर लें, आपके अंदर क्या परिणाम चल रहा है। पापानुबंधी पुण्य, धर्म कर रहा है, पुण्य कर रहा है, माला फेर रहा है पराई स्त्री को अपना बनाने के लिए। जितना धर्म किया रावण ने, बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर ली, महान पराई स्त्री को अपना बनाने के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध की। शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बैठकर ओम मिली मरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः, पराई स्त्री मेरी हो जाए, बहुरूपणी अविद्या सिद्ध हो गई। पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, परिग्रह, दूसरा का कमाया हुआ धन मुझे मिल जाए। चोर डाकू, इनका पापानुबंधी पुण्य होता है, स्वयं नहीं कमाते, दूसरे के कमाए हुए माल को। और पुण्यानुबंधी पुण्य क्या कहता है, मेरी खुद की कमाई को भी कम करता है, दान दे करके, त्याग करके। देखना, ये दान देना कोई साधारण चीज नहीं है। स्वयं की कमाई को, स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी कमाई को भी कम करने का भाव आ रहा है, इसलिए वो दान में दे रहा है, पुण्यानुबंधी पुण्य। और दूसरे की कमाई को भी डाका डालने का भाव हो रहा है, दूसरे की कमाई मेरे अंडे में आ जाए। पुण्य दोनों का उदय है, वो दूसरे की कमाई को भी अपनी बनाना चाहता है, यह है पापानुबंधी पुण्य। ये 5 पाप। इसलिए पुण्यवान दोनों पुण्य होते हैं। जब पाप के लिए तुम्हारा भाव बने, तुमने पाप के लिए ही पुण्य किया था, और जब तुम्हें धर्म का भाव बने तो तुमने धर्म के लिए ही पुण्य किया था। इसलिए अपने प्रवचन के प्रारंभ में जो बात चली थी, कौन व्यक्ति है, ये बात व्यक्ति सुनने को तैयार है कि हम पर वस्तु का त्याग करते हैं, लेकिन स्वयं का तो मालिक बनने का भाव आता है। स्वाभिमान यही है, अपनी वस्तु का, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सके, उसका एक आनंद है। कहा था ना, पराए महल में रहना, किराए के महल में रहने में वो आनंद नहीं है जो स्वयं की झोपड़ी में आनंद है। स्वयं की होना चाहिए, स्वयं चतुष्टय होना चाहिए। हर व्यक्ति की एक तमन्ना होती है, स्वयं चतुष्टय होना चाहिए, मालिक बनो। इसलिए ऋषभ देव ने आजीविका के साधन में किसी को नौकर नहीं बनाया, किसी को नौकर नहीं बनाया। गजब का 6 कर्मों की व्यवस्था बनाई, लेकिन 6 कर्मों में एक में भी नौकरी नहीं लिखी कि नौकरी कर कर पेट भरना, नौकरी नहीं लिखा। हर चीज में मालिक बनाया, शूद्र बना दिया, बर्तन बनवा दिए, खाची बना दिया, विश्वकर्मा बना दिया, यहां तक कि जूते बनाने वाला बना दिया, लेकिन नौकर नहीं बनाया। यदि जूते बना करके भी आजीविका चलती है, नौकरी से अच्छी है, क्योंकि कम से कम वो मालिक तो कम से कम वो, और नौकरी में 1 करोड़ रुपया भी मिलता है तो नौकरी, नौकरी सरकारी नौकरी के नहीं कह रहा हूं, सरकारी नौकरी में अधिकार मिलता है, प्राइवेट नौकरी में अधिकार नहीं मिलता। सरकारी नौकरी में कुछ अपने लिए कर सकते हैं, अपनों के लिए कर सकते हैं, प्राइवेट नौकरी अपने लिए और अपनों के लिए कुछ नहीं कर सकते। 1 करोड़ का पैकेज है तो ले जाओ। अभी मैंने मंगलगिरी में जो सरकारी सभी लोग आए थे, उनके लिए कहा, बोले महाराज हम लोग तो नौकर है। मैंने कि नहीं, 50-50, आधे नौकर और आधे, क्योंकि ऐसा कोई सरकारी नौकर नहीं है जिसको कोई अधिकार ना हो। अधिकार है उसको फाइल निकालने का। अपने व्यक्ति की मंदिर की फाइल आ गई, आगे खिसका दी, पुण्य कमा लिया। क्योंकि मंदिर को भी कभी सरकार से काम पड़ता है और वहां अपना ऑफिसर बैठा है,
कलेक्टर है, तहसीलदार है, अपने अधिकार का उपयोग अपने लिए, अपने धर्म के लिए, अपने परिवार के लिए कर सको, उसी का नाम मालिक है। रिपीट करता हूं, अपने अधिकार का प्रयोग अपने लिए, परिवार के लिए और अपने धर्म के लिए कर सको, वही मालिक है। प्राइवेट नौकरी में अपने लिए क्या कर सकोगे वेतन के अलावा? क्या कर? प्राइवेट अधिकार, क्या प्राइवेट मालिक ने अधिकार दिया है कि तुम मंदिर की फाइल निपटा लेना? मंदिर को प्राइवेट से कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जैनियों से कहना चाहता हूं, हे जैनियों, नौकर नहीं सेठ बनो, सेठ, मालिक बनो। थोड़ा सा व्यापार है लेकिन प्राइवेट नौकरियां मत करो। सरकारी नौकरी को तो मैंने फिर भी कह दिया, वहां एक कलेक्टर को अधिकार तो है, उस अधिकार का प्रयोग वो करता है। अधिकारी बनो, नौकर नहीं। बोलो, कलेक्टर को आप क्या बोलते हो? नौकर की जिलाधिकारी? अधिकारी बनो। क्या आपके साथ कहीं भी अधिकारी लगा है? अधिकारी लगा है तो चला लूंगा 50%, लेकिन जहां अधिकारी है ही नहीं, कोई अधिकार नहीं, नौकर है, वो नौकरी के लिए मना कर दिया गया। ऋषभ देव ने कहीं भी नहीं लिखा। और पूज्यवर शांति सागर महाराज तो कहा करते थे, उत्तम खेती, मध्यम वान, जघन नौकरी, भीख निदान। भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, लेकिन किसी की चाकरी मत करना, नौकरी मत करना। भीख से भी गए बीती कह दिया, भीख निदान। नौकरी के स्थान पर निदान कर दिया। क्या करूं, रोटी खाना है तो नौकरी के स्थान पर भीख मांग लेना, ये निदान दे दिया। और इसलिए यही धर्म कहता है कि तुम्हारे अंदर ये भावना आए, कम से कम मैं अपनी जिंदगी स्वयं जी सकूं, मैं अपने ढंग से जी सकूं, मैं अपनी वस्तु का उपयोग स्वयं कर सकूं। सम्यक दृष्टि को यही वेदना तो होती है, छटपटाता है, मिथ्या दृष्टि नहीं। मिथ्या दृष्टि नहीं छटपटाता, वो छटपटाता है जिसको मालूम है कि मैं ओरिजिनल क्या हूं। सम्यक दृष्टि को छटपटाहट लगती है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है कि मैं क्या हूं और मुझे क्या करना पड़ रहा है। इसलिए आज अपना मोटिवेशन लेके चले कि अपनी जिंदगी में उस पार्टी को पूरा करना है जब मैं अपने आप का खुद का मालिक हो जाऊं, मेरी खुद की संपत्ति हो, मेरी खुद की संपत्ति हो, मेरा द्रव्य हो, मेरा गुण हो, मेरी पर्याय हो, मेरी आंखें, मेरी इंद्रियां मेरे लिए हो, पराये के लिए नहीं। मेरा धन मेरे लिए हो, परायों के लिए नहीं। मेरा हर कार्य मेरे लिए हो, परायों के लिए नहीं। मेरा हर प्रवचन परायों के लिए नहीं, मेरे लिए हो। मेरे प्रवचन परायों के लिए नहीं। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने उपदेश को स्वाध्याय में रखा है। स्वाध्याय पर के लिए नहीं होता है। क्या गजब की चीज है महाराज, आप घंटों घंटों पर के लिए बैठे रहते हो, अपना काम कब करते हो? पर में लगे रहते हो। कई लोग कहते देखो महाराज पर में लगे हुए हैं, 1.5 घंटे प्रवचन दे रहे हैं, अपना कल्याण कहेंगे। उस मूर्ख को यही पता नहीं है कि साधु जैसा बनिया कोई दूसरा हो नहीं सकता। दुनिया को लग रहा है कि हम प्रवचन तुम्हें दे रहे हैं, सत्य ये है कि मैं अपने खुद का स्वाध्याय कर रहा हूं। सत्य ये है कि मैं अपना, लेकिन देखने में क्या आ रहा भाई, बस ऐसे ही तुम भी हो। तुम और अपन सब एक से ही बदमाश बैठे थे। आपने पूजा में भगवान को छकाया ना, आपने पूजा में भगवान को छकाया, हमने तो तुम्हें ही छका रहा हो। बताओ सबसे बड़ा बदमाश कौन है? मैं तो तुम्हें ही छका रहा हूं।
और तुम तो भगवान को छकाया अभी पूजा में, कहने को आया कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं। सत्य यह है कि मैं अपनी जिंदगी का सुधार कर रहा हूं। शायद ये अनुभूति अपन को आ जाए, पूजा में भी मालिक पने की अनुभूति हो जाएगी। और भगवान की पूजा करोगे तो तुम एक दिन बोर हो जाओगे, थक जाओगे। कितनी पूजा करें, कितने अभिषेक करें, नौकर बना रखा है, क्या मैं नौकर हूं क्या? ये परिणाम आएगा आपको। इसलिए महानुभाव, पूजा सेवक बन के मत करो, पूजा मालिक बन के करो। पूजा भगवान के लिए मत करो, पूजा अपने लिए जब पूजा करोगे तो तुम कभी थकोगे नहीं, क्योंकि अपने लिए जो कार्य किया जाता है उसमें कभी व्यक्ति थकता नहीं है। मैं प्रवचनों में पहले बहुत थकता था, सही कह, बहुत थकता था, इतना थक जाता था और बाद में गुस्सा आ आता था, प्रवचन देने नहीं, इनके बाप का नौकर लगाऊंगा, कोई प्रोफेसर, कौन सा वेतन दे रहा हो, 2 रोटियां दे रहा हो तो कोई झुंझला पड़ता था। लेकिन जब से उमा स्वामी ने कहा, बेटा तू क्या कर रहा है, दूसरों के लिए 1.5 घंटे देगा, जिज्ञासा अलग देगा और इतना देगा नहीं, तो फिर क्या करूं? थोड़ा सा पलट जा, मैं दूसरे को प्रवचन दे ही नहीं रहा हूं, मैं तो अपना स्वाध्याय कर रहा हूं। अब नहीं थकता। अब तो देखो 1.5 घंटे कर लो, 2 घंटे करो, और तुम यदि तैयार हो तो मैं सुबह से शाम तक कर लूंगा और थकूंगा नहीं, गारंटी मेरी है। क्यों 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 नहीं थकूंगा? क्योंकि कमाई स्वयं को हो रही, कमाई में तुम थकते हो क्या? यदि रात के 12 बजे तक दुकान चले तो, अरे महाराज जी आप तो रात भर चलाओ, हम थकेंगे ही नहीं। स्वयं प्रत्यय की स्थापना करो, हर क्रिया पर के लिए नहीं, स्वयं की तरफ मोड़ दो, वही क्रिया हमें आनंद का कारण बनेगी और हम करेंगे। आपका समय हो गया। महावीर भगवान की